हेलो दोस्तों, अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पीआईक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे और ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में 46 तक कर लिया था और बाकी का जो क्वेश्चंस है आज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना। क्या है क्वेश्चन, देखो। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच एक्ट ऑन लो पीएच आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन देखो, प्रोटीएजेस, हाइड्रोलाइजेज, अल्फा एमाइलेज, क्या है, पारोक्सीडेज। उसे हम कहेंगे प्रोटियोजेस। ठीक है, याद रखना 2002 में आया है। ठीक है, याद रखना, अभी एनसीईआरटी में फिलहाल ये नहीं है। इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, किसका एक्शन से होता है? रेनिन, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, एमाइलेज, इन्वर्टेज। अब देखो, जो एमाइलेज, इन्वर्टेज, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इससे तो नहीं होता। रेनिन है तो रेनिन यहाँ से होगा। लेकिन अगर ये बोल सकते हो कि यहाँ तो इन्फेंट नहीं लिखा है, इन्फेंट में रेनिन के द्वारा होते हैं। यहाँ पर अगर पेप्सिन लिखा होता, रेनिन और पेप्सिन, अगर कोई एक ऑप्शन में अगर पेप्सिन रहता तो जो है पेप्सिन होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट नहीं लिखा है, सिर्फ मैमल लिखा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन में पेप्सिन नहीं है, सिर्फ रेनिन है, तो इसका आंसर जो जाएगा रेनिन जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 49 है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, हिज फूड कंटेन द कंपोनेंट, कौन सा है? जो कंटेन है पोटैटो में, क्या रहता है? स्टार्च रहता है, ये तो सबको पता है। देखो क्या है, सेलुलोज व्हिच इज डाइजेस्ट, क्या है? सेलुलोज व्हिच इज डाइजेस्टेड बाय सेलुलेज। सेलुलोज, फिर भी देख लो। स्टार्च व्हिच इज डाइजेस्टेड, करेक्ट लग रहा है, देखते हैं। लैक्टोज व्हिच इज नॉट डाइजेस्टेड, नहीं। डीएनए व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक डीएनए, नहीं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्टार्च व्हिच इज डाइजेस्टेड। ठीक है, चलो। इफ पेनक्रियास इज रिमूव्ड द कंपाउंड व्हिच रिमेन अनडाइजेस्टेड, कौन सा अनडाइजेस्टेड रहेगा? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि पेनक्रियास से क्या क्या निकलता है? ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और एक क्या था हमारे पास? ट्रिप्सिनोजेन था, कीमोट्रिप्सिनोजेन था और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज था। ठीक है, ये तीनों था ना। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 51। देखो क्या है। व्हिच इज कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, ये जो तीनों चीज़ है, इन तीनों में से कॉमन क्या है? These are produced in stomach. These act at pH lower than 7. These all are proteins. These all are proteolytic enzymes. हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, These all are proteins. ठीक है, चलो। चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर है वो हमें चूज करना है। कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, मल्टेज, लैक्टोज, रेनिन, कैसिन, प्रोटीन, एमाइलेज। करेक्ट ऑप्शन तो दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेनिन, कैसिन। ठीक है, चलो 53। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ, क्या है? एंटेरोगैस्ट्रोन। अच्छा, एंटेरोगैस्ट्रोन का कौन सा फंक्शन है हमें बताना है, करेक्ट फंक्शन कौन सा है। इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, करेक्ट लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक। इट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ बाइल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, चलो। Which of the following is correct pairing of site of action and substrate of renin? कौन सा करेक्ट है? करेक्ट देखो, माउथ, स्टार्च, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन, स्टोमक, कैसिन, स्टोमक, फैट। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टोमक,
कैसिन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ओकर, फैट का यानी कि मोस्ट ऑफ द फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? रेक्टम, ड्यूडेनम, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, पढ़ाया था क्या है, नोट्स पे नहीं लिखा था लेकिन मुंह में बोल दिया था, ठीक है। अगर आपने लेक्चर को सही से देखा है तो आपको पता चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर है 56, देख लेते हैं क्या है। सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, किसके द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन है वो स्टॉप होता है? गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या है, ये है पैंक्रियोजाइमिन, एंट्रोगैस्ट्रॉन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एंट्रोगैस्ट्रॉन, ठीक है, वो हो जाएगा एंट्रोगैस्ट्रॉन। चलो दूसरा पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 85 और देखते हैं ये क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा। Which one of the following is protein deficiency disease? कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है? पढ़ाया तो मैंने दोनों था, क्वासियोरकर और मैरास्मस। उसमें से जो क्वासियोरकर होता है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वासियोरकर। चलो, पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, फॉलिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा नियासिन। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 1996 में आया था। ये आपको ये सिर्फ याद रखना, याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है और ये अब दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप याद नहीं भी रखते हो तो कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू यूज क्या? घी, बटर एंड ऑयल्स, ग्राउंड नट ऑयल, उसके बाद है ये क्या प्रोनाउंसिएशन, मैरग्राइन एंड वेजिटेबल ऑयल्स, फैटी ऑयल एंड बटर, चीज़, डालडा, घी। जो ए है ऑप्शन घी, तो घी बटर तो नहीं यूज़ करने के बोलेगा ना कोई भी, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो। फैटी ऑयल बटर का कोई खाएगा? अगर आपको अगर कोलेस्ट्रॉल है या मुझे अगर कोलेस्ट्रॉल है तो क्या मैं खाऊंगा ये सब मैं अपने डाइट से बाद ही दे दूंगा ना। चीज़, डालडा, घी ये भी नहीं खाएगा। डालडा तो जो है बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। तो आंसर ऑब्वियसली इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या बोलते हैं। दी क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, हीमोरेगिक शायद ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन। द हीमोरेगिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B1। इसका जो करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। याद रखना होगा, ठीक है। ये सारा कुछ अगर चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ देख लो, कुछ तो याद रह ही जाएगा। द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट करता है? स्कारवी, हाँ स्कारवी प्रिवेंट करता है। ये देखने की ज़रूरत नहीं है, याद ही है, स्कारवी प्रिवेंट करता है। ये अब अगर अपने जब आप छोटे यानी कि क्लास 9-10 में थे तब शायद आप ये पढ़े होंगे, ठीक है, तब भी पढ़े होंगे ये सब। कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, कैल्शियम डिफिशियंसी किसके एब्सेंस में होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो सॉरी वो होता है विटामिन डी के लिए, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के एब्सेंस के लिए कैल्शियम डेफिशिएंसी देखा जाता है। प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड कॉजेस, जो होता है वो क्या कॉज करता है? पेलेग्रा, ऑस्टियोमेलेसिया, जेलोप्लैथेमिया, एनीमिया। कौन सा कॉज करता है? वो कॉज करता है पेलेग्रा, ठीक है। चाहो तो याद रख लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि ये करना ही होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया है अब। Which of the following pair is characterized by swollen lips, thick pigmented skin of hands, legs and irritability? Thiamine, beriberi, protein, kwashiorkor, nicotinamide, pellagra, iodine, goiter। वो होगा निकोटिनामाइड पेलेग्रा।
ये आप याद रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। ये कब का क्वेश्चन है? ये है 1994, तो ये उसका उससे पहले का होगा, यानी कि 1992 हो सकता है, 1993 हो सकता है, ठीक है, उससे पहले का होगा। चलो तो देख लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्या, 77। देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमारे पास जो पेयर है वो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। विटामिन B12 क्या है ये, पेरिनीसियस एनीमिया। विटामिन B6 कॉन्वोल्सियंस। विटामिन B1 बेरी। विटामिन B2 पेलेग्रा। तो अब सिर्फ सिंपल याद रखना, इनकरेक्ट कौन सा है हमारे पास, इनकरेक्ट है विटामिन B2 जो पेलेग्रा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं होता, क्वेश्चन को समझ के करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप क्या क्या निकल सकते हो, ये देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, जो विटामिन B12 पेलेग्रा है ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या है, जो विटामिन B12 ये है, विटामिन B6 जो ये है, विटामिन B1 जो ये है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें करेक्ट है, ये तीनों चीज़ें करेक्ट है। आप अपने एनसीईआरटी पे ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी कि ऑप्शन ABC जो है उसके साथ ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को एक साथ नोट कर लेना। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, इनके साथ ही इन तीनों को पढ़ना, आपको क्या होगा, ये तीनों भी याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज रखने में कोई बुराई तो नहीं है ना, ये तो बहुत थोड़ा सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, अगर रख सको तो रख लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है, भले ही 2004 में आया हो, लेकिन आया तो है ना प्रीवियस ईयर में, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि मुझे एनसीईआरटी के बाहर का भी थोड़ा सा कुछ नॉलेज है, ठीक है। आपको जो है सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से आएगा एक। Which one of the following pairs is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। विटामिन C स्कारवी, विटामिन B2 पेलेग्रा, विटामिन B12 पैनक्रियास पेरिनियस एनीमिया, विटामिन B6 बेरी। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये चीज़ देख रहे हो आप, नोटिस करो, ये देखो कौन सा करेक्ट नहीं है। विटामिन B6 बेरी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर मैंने क्या पूछा था, देखो ये जो तीनों चीज़ें ये तो करेक्ट है, ये आपको था, फिर आपको कर लेना चाहिए ये सब। यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर दिया था विटामिन B6 बेरी। यहाँ पर बेरी क्या था, B1 का, ये तीनों तो करेक्ट है, तो फिर क्या होगा, बेरी हो सकता है किसके लिए होगा, विटामिन B1 के लिए। ये देखो उससे पहले ये 2004 था, 2003 में ये क्वेश्चन आया, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है, इसके बेसिस में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। विटामिन B6 वेरी था। विटामिन रुको, जो बेरी था विटामिन B1 के लिए, विटामिन B1 बेरी था, तो गलत यहाँ पर क्या इनकरेक्ट पूछा, तो गलत एक तो ये हो गया, हुआ कि नहीं ये बताओ। चलो अब आ जाते हैं, ये देखो पेलेग्रा क्या आता है, विटामिन B2 पेलेग्रा। यहाँ पर विटामिन B2 ये तो ये देखो, यहाँ पर भी ये आता है विटामिन B2 जो पेलेग्रा होता है, ये इनकरेक्ट होता है, तो यहाँ भी ये हो गया। विटामिन C के लिए तो स्कर्वी होता है, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। विटामिन B12 के लिए जो पेरिनीसियस एनीमिया होता है, यहाँ पर से पता चल जाएगा पेरिनीसियस एनीमिया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ रहा है, जो दोनों क्वेश्चन है 77 और 78 जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको क्वेश्चन को ऐसे देखकर करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कब कहाँ पर क्या आया था, कौन सा क्वेश्चन के साथ कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड था, आपको सारा कुछ देखना है। आप इनकरेक्ट ढूंढ रहे हो तो सिर्फ इनकरेक्ट को ढूंढ कर ही उसे छोड़ मत दो क्वेश्चन को, कौन सा दो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, उन तीनों ऑप्शन को देखो, करेक्ट ऑप्शन जो है उनको अपने जो एनसीईआरटी है या कॉपी है, जहाँ पर भी आप नोट करना चाहो उसे नोट कर लो, ताकि जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज करो तो आपको जो है वो दिखे वो चीज़, ठीक है ना। ऐसा करना होता है क्वेश्चन को। चलो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको।
स्टोल ऑफ ए पर्सन, यस स्टूल नहीं स्टूल ऑफ ए पर्सन इज व्हाइट इज ग्रे कलर ड्यू टू multifunction malfunction of which of the following organ? Pancreas, kidney, spleen, liver. इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा लिवर, ठीक है। Continuous bleeding from an injured part of the body is due to the deficiency of विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई। इसका आंसर होगा विटामिन के। सिंपल, अब ये इसको याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, इसे याद रखना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है, ऐसा बात नहीं, ये आप जब छोटे थे तब भी अब ये पढ़े होंगे, ठीक है, 9th-10th में ये पढ़े होंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड हो रहा है, यानी कि एक करेक्टली मैच्ड होगा, बाकी तीनों इनकरेक्ट होगा। जो करेक्ट है उसको तो सिर्फ याद रखना ही पड़ेगा। विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सीफेरोल, विटामिन ए थायामिन। जो करेक्टली मैच्ड है वो होगा विटामिन ई टोकोफेरोल। सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ जो है सिर्फ इसको याद रखो, बाकी मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इन तीनों को याद मत रखो, लेकिन जो विटामिन ई है इसको याद रख लो। विटामिन ई जो होता है वो टेकोफेरोल होता है, ठीक है, सब ये रिलेशन को याद रख लो। चलो, व्हिच फूड शुड बी ईटन ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन इन आइज? आइज में जब रोडोप्सिन होता है तो हम जो होता है कौन सा फूड हम ईट करते हैं? कैरोट, राइप पपायाज, करेक्ट लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। गुआवा, बनाना नहीं, मैंगो पोटैटो नहीं, नान ऑफ नहीं, कैरोट एंड राइप पपायाज, ठीक है। आप घर में जब होगा ना, अगर आप सलाद खाते हो तो आपने सलाद में तो कैरोट रहता ही है, लेकिन फिर भी आप कैरोट रखना आपने जो होते हैं, ठीक है। और जो पपाया होते हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होते हैं, आप उससे जो है खा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये सब पसंद नहीं, लेकिन जो होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारे शरीर के लिए, तो खाना चाहिए। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड बिलोंग? कहाँ से बिलोंग करता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए। वो बिलोंग करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, समझ गए। चलो ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 71। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, ये क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से आ गया, फिर भी चलो। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटेड, अच्छा क्वासियोकोर मैरस्मस से क्वेश्चन है ये। फूड लो इन प्रोटीन्स कैलोरीज द इन्फेंट्स बिलो द एज 1 ईयर, बिलो द एज 1 ईयर यानी कि 1 ईयर से छोटा है तो मैरस्मस होगा। ये घूम क्यों गया यार, तो फिर क्या होगा? मैरस्मस होगा। देख लो मैरस्मस कहाँ है, क्वासियोकोर मैरस्मस, ऑप्शन डी पे है, हो गया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन? कौन सा जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है एंड इट इज रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज? रेटिनॉल, ज़ैंथोप्लैथेमिया, कोबेलामाइन, बेरीबेरी, कैल्सीफेरोल, पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। रेटिनॉल, ये इसका आंसर होगा रेटिनॉल, ठीक है। चलो 73 का देखते हैं कितना है, और ये पेज बड़ा है थोड़ा सा। चलो, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन suspected of having anemia shows large immature nucleated erythrocytes without hemoglobin. Supplementing his diet with which of the following is likely to elevate his symptoms? Iron compounds, thiamine, folic acid and cobalamin, riboflavin। फॉलिक एसिड एंड कोबेलामाइन, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया था, तो सिर्फ इसको याद रख लेना कि इसके वजह से ये होता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सिर्फ आप इसे याद रख लेना, ठीक है, फिर आपको आसानी होती है। अगर क्वेश्चन आता है, आएगा नहीं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आएगा नहीं, फिर भी कर लेना। ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर, क्या है, मोर मीट
lentils, milk and eggs in diet only when she suffers from scurvy, rickets, kwashiorkor, anemia. क्वासियोरकोर क्योंकि इनकी भी ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए होता है ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इन सारे चीज़ों में तो प्रोटीन होते हैं ना, एग, मिल्क, इन सारे में प्रोटीन होते हैं, इसीलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी जिसको होगा उसी को ये खाने के लिए बोला जाएगा स्पेशली। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वासियोरकोर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचना पड़ता है क्वेश्चन को। ये क्या पूछा है, ये सारा स्टेटमेंट है, पूछा क्या गया है, व्हिच ग्रुप ऑफ थ्री, ओके सभी तीन तीन का ग्रुप है, 5 स्टेटमेंट्स 1 to 5 कॉन्टेन ऑल थ्री करेक्ट, क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें क्या पूछा है, करेक्ट। हमेशा इस चीज़ को मार्क कर लेना होता है, ठीक है, क्या पूछा है, क्योंकि देखा जाता है एग्जाम में पूछा है करेक्ट, आप ढूंढ रहे हो इनकरेक्ट कौन सा है, पूछा है इनकरेक्ट, आप ढूंढ रहे हो करेक्ट कौन सा है, तो इसीलिए मार्क कर लेना, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है हमें। ए creeping disease prevent among the native population of sub-Saharan Africa, पता नहीं, देखते। ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायामिन, विटामिन B12, ये तो करेक्ट लग रहा है ऑप्शन, ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये मुझे करेक्ट लग रहा है, फिर भी देखते हैं। ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स एंड यंग children when the diet is persistently deficient of essential protein, रुक जाओ 4 को देखते हैं, occurs in those countries where the staple diet is polished rice, staple diet is polished rice, ये एक होता है, क्योंकि अगर राइस को पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो घट जाता है, ये एक वजह हो सकता है बेरी का, ये एक हो सकता है, यानी कि 2 और 4 इसमें से ही निकल जाएगा क्या, यहाँ पर क्या है 2 4 5 है, 2 4 1 है, 2 4 इसमें नहीं, 2 4 इसमें नहीं, तो 2 4 5 और 1, 2 4 5 2 4 1, तो एक तो समझ में नहीं आया, 5 देख लेते हैं, 5 क्या है, द सिम्टम्स आर पेन ऑफ फ्रॉम पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव ओडिमा, मेंटल टेंशन ऑफ फाइनल हार्ट फेलियर एंड फाइनली हार्ट फेलियर। हाँ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 5, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 5। तो चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को क्या है, रुक जाओ पहले तो इसे मिटाना पड़ेगा, मिट गया, चलो अब देख लेते हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर, विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स क्या है, goat's liver and spirulina, chocolate and green gram, rice and hen's egg, carrot and chicken's breast, goat's liver and spirulina, ठीक है, याद रख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 69 और देख लेते हैं 69 हमसे क्या कहता है। 69 कहता है हमसे, एंग्जाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, एंग्जाइटी इंडाइजेशन को लीड करता है, मैंने पढ़ाया था, देख लो पहले ऑप्शन भी है इंडाइजेशन, नोट्स पे लिखा है और मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था, अगर आप शायद मेरे क्लास को अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा। जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ, किसका डिसऑर्डर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन एंड आइज, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का, लीवर आता है ना उसमें। चलो इसको देखते हैं, ओ भाई और कितना है, यहाँ तक है सर, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं यार, कहाँ तक कितना मिनट का क्लास हो गया, 24 मिनट्स का हो गया है ऑलरेडी, 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म करता हूँ मैं ये। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54, देख लेते हैं क्या है। चलो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कैरियर आयंस लाइक Na प्लस फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक, हमारे पास जो कैरियर आयंस जो होते हैं, कैरियर आयंस जो हमारे पास होते हैं वो किसका जो है
फैसिलिटेट करता है। मैंने कौन सा जो एब्जॉर्प्शन जो होता है कौन कुछ भी सब्सटेंस का फैसिलिटेट क्या होता है, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लूकोज फैटी एसिड, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फ्रुक्टोज, सम एमाइनो एसिड, तो होता है एमाइनो एसिड ग्लूकोज का। ये क्या होगा, एमाइनो एसिड ग्लूकोज का। चलो, ए यंग इन्फेंट may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stools which the infant passes out is quite yellowish. What is this yellow color due to? Bile pigment passed through the bile juice, undigested milk protein casein, pancreatic juice poured in duodenum, intestinal juice. ये तो पता है सबको, बाइल पिगमेंट्स पास्ड थ्रू बाइल जूस के लिए होगा। ठीक है, चलो हो गया। ये क्या, which one of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in humans? कौन सा ट्रू है? Fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like Na+. Chylomicrons are small lipoprotein particles that are transported from intestine into blood capillaries. About 60% of starch hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. 30% होता है, ये तो गलत हो गया। Oxantic cells in stomach secrete the proenzyme pepsinogen, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ट्रू पूछा है, तो ट्रू होगा fructose and amino acid are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like Na+। ठीक है, चलो अब ये दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। Epithelial cells of the intestine involved in the food absorption have on their surface pineocyte vessels, microvilli, zymogen, phagocyte vessels। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा माइक्रोविलाई, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग prolonged fastigens, in what response are the following organic compounds used up by the body? First carbohydrates, next fat, and lastly proteins. First fat, next carbohydrate, lastly protein. First carbohydrate, next protein, lastly lipids. First protein, next lipid, lastly carbohydrate. First, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फास्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट, लास्टली प्रोटीन। ठीक है, इसे याद रख लेना। ठीक है, इसे याद रख लेना, ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, जानना भी ज़रूरी है, तो इसे याद रख लेना। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो इसको 1 2 3 ही क्वेश्चन है सर, चलो करते हैं इसको। कॉलम मैचिंग है, देख लो क्या क्या है कॉलम मैचिंग में। रेनिन, एंटेरोकाइनेज, ऑक्जेंटिक सेल, फ्रुक्टोज। विटामिन B12 फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मिल्क प्रोटीन, ट्रिप्सिनोजन। तो रेनिन के साथ तो जो है कनेक्शन होगा मिल्क प्रोटीन का, यानी कि ए का 3 दोनों में ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन डी पे है। बी का 4 भी दोनों पे देखने की ज़रूरत नहीं है। सी का 1 है, सी का 2 है। सी सिर्फ देख लो फिर कम चल जाएगा। सी है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल तो यहाँ पर सी का 2 है, यहाँ पर सी का 1 है, तो 2 और 1 देखो, यही 2 और 1। ऑक्जेंटिक सेल के विटामिन B12 और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ऑक्जेंटिक सेल के साथ तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का कोई रिलेशन है नहीं, फिर विटामिन B12 के रिलेशन आएगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। समझ गए कैसे देखना होता है ये क्वेश्चन, ऐसे इजीली करना है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये जो मैं कॉलम मैचिंग का ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप भी जब मेरे तरह प्रैक्टिस करोगे, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, खुद से हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जो PDF है क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, और चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हो, तो वहाँ पर मिल जाएगा ये PDF। ठीक है, टेंशन मत लो। फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू mucosal cells of intestine by the process
कौन सा प्रोसेस से होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वो होगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। ये जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो ये देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैच of the digested products in humans given in column 1 with their absorption site mechanism in the column 2। यानी कि हाँ कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। ग्लिसरॉल फैटी एसिड ड्यूडेनम मूव एज काइलोमाइक्रोन्स, कोलेस्टेरॉल मल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, फ्रुक्टोज Na प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो हमारा यहाँ पर पूछा है करेक्ट, हमारा जो करेक्ट होगा, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। चलो यहीं पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सारा पीवाईक्यू खत्म होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारे पीवाईक्यू थे, ठीक है, इसीलिए दोनों पार्ट में मुझे करना पड़ेगा क्या पड़ा। कल इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आएगा, टेंशन मतलब। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एनवायरमेंटल इशू में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये लगभग एक हफ्ता होता चल रहा है कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो आपको भी शायद बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैं एनवायरमेंटल इशू कराऊंगा, ठीक है। तो आपको अच्छा भी लगेगा और वो चैप्टर इजी भी है, ठीक है, आपको भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। अगर आपने अभी तक सही से नहीं कर पाए हो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।